अनुपात बताए थे ना हो। चलो देखो, अगला अनुपात निकालना है 14 मीटर का 7 मीटर 35 सेंटीमीटर से। अनुपात बराबर लिखेंगे, अनुपात बराबर, हम बताए थे कि अनुपात बराबर बराबर वाला से निकलता है। तो इधर में है आपका 14 मीटर, इधर में रखेंगे 7 मीटर 35 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, सबको सेंटीमीटर में बदलेंगे ना। तो 14 × 100 सेंटीमीटर अनुपात 7 × 100 सेंटीमीटर प्लस 35। बुझा रहा कैसे हो रहा है। अब ये हो जाएगा 1400 सेंटीमीटर अनुपात 700 सेंटीमीटर प्लस 35 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 1400 सेंटीमीटर, और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 735 सेंटीमीटर। ये कैसे 7 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर आ गया, इतना बुझा गया ना। अरे 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 100। अब यहां से कटाना शुरू करेंगे, ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटेगा। अब इधर में बच गया 1400, इधर में क्या बच गया 735। 7 के पहाड़ा में ये कटेगा। कटाओ 7 के पहाड़ा में, 7 एकम 7 और 7 बचे 35 और 7 दूनी के 14, 200 ना। फिर 5 से कट जाएगा 21 बार में, या 5 से कट जाएगा 40 बार में। कितना आ गया 40 अनुपात 21 हो गया। बुझाया किसी किसी बना। पहले हम क्या किए कि सबको 1 यूनिट में बदल दिए, तब बनाए, बना लो। नेक्स्ट ये देखो 3 kg 500 ग्राम और 4 किलो 250 ग्राम। क्या करेंगे बताओ, किस में बदलेंगे, केजी में बदलेंगे सबको कि ग्राम में। सबको ग्राम में बदलो। तो ये 3 kg 500 ग्राम है, पहले लिखेंगे अनुपात बराबर, अनुपात बराबर 3 kg 500 ग्राम अनुपात 4 kg 250 ग्राम हो गया। अब यहां पे 3 kg, तो 1 kg में कितना ग्राम होता है 1000 ना। तो 3 kg में कितना हो जाएगा 3000 ग्राम लिख दें। 3000 ग्राम और प्लस 500 ग्राम पहले से है ना, 500 ग्राम अनुपात 11 के कितना केजी ग्राम लिख दें 4000 ग्राम प्लस 250 ग्राम, प्लस 250 ग्राम। अब यहां पर कितना हो जाएगा 3500 ग्राम, 3500 ग्राम अनुपात 4250 ग्राम, 4250 ग्राम। अब ग्राम से ग्राम कट जाएगा ये, अरे आ गया ना 1 यूनिट में। अब ये 0 से 0, 5 के पहाड़ा में 70 बार में, अब 5 8 40 से 50 25, फिर 5 से कट जाएगा 14 बार में, 14 5 70 और 17 5 85, कितना आ जाएगा 14 है अनुपात 17। बुझा रहा कैसे बन रहा है, पहले 1 यूनिट में बदल रहे हैं तब ना बन रहा है। अरे आ रहा है समझ में ना, दिखा था किसी को, हाँ बना लो। नेक्स्ट यहां पर कुछ छूटा हुआ है देखो तो, 2 घंटा का 50 मिनट से लिखाएगा अनुपात बराबर, एकदम क्वेश्चन ऐसा बताए थे 2 घंटा अनुपात 50 मिनट। अब बोलो क्या करेंगे 2
गुना 60 मिनट अनुपात 50 मिनट। अरे हो जाएगा ना इतना। अब कटाओ, कटेगा, मिनट से मिनट कट गया। ये 0 से 0, 6 दूनी के 12 अनुपात 5, अनुपात बराबर कितना आ गया? अनुपात बराबर आ गया 12 अनुपात 5। हो गया। बुझाया किस बना? अपने से बनाओगे क्या इसको? चलो अपने से बनाओ। मिला लो। नेक्स्ट, 3 रुपया का 80 पैसा से लिखेंगे अनुपात बराबर, क्या लिखाएगा बोलो? 3 रुपया अनुपात 80 पैसा। अब बताओ किसको बदलेंगे, रुपया को कि पैसा को? रुपया को किसमें बदल देंगे? पैसा में। तो क्या लिखाएगा? 3 गुना 100 पैसा अनुपात 80 पैसा। हो जाएगा इतना। अब यहां पर ये पैसा से पैसा कटेगा और 0 से 0, 2 के पहाड़ा में 4 हाली में, 2 के पहाड़ा में 5, 5 3 आई 15 अनुपात क्या हो जाएगा ये? यानी कि अनुपात बराबर आ गया, अनुपात बराबर आ गया 15 अनुपात 4। कोई दिक्कत? अरे बुझाया कैसे बन रहा है? बोलो। चलो अपने से बनाओ इसको। मिला लो। मिला लो। नेक्स्ट, 3 मिनट 10 सेकेंड का 1 मिनट 40 सेकेंड से कैसे बनाएंगे? लिखेंगे अनुपात बराबर 3 मिनट 10 सेकेंड अनुपात 1 मिनट 40 सेकेंड। अब बदलेंगे ना सबको सेकेंड में, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 3 मिनट में कितना हो जाएगा? 3 गुना 60 सेकेंड प्लस 10 सेकेंड अनुपात 60 सेकेंड प्लस 40 सेकेंड। 6 18, 180 सेकेंड प्लस 10 सेकेंड अनुपात 100 सेकेंड। 180 या 10, 190 सेकेंड अनुपात 100 सेकेंड। कटा दो, ये सेकेंड से सेकेंड और 0 से 19 अनुपात 10। हो गया। अनुपात बराबर आ गया 19 अनुपात 10। हो गया। बुझा गया? हैं? अपने से बनाओगे क्या? चलो अपने से बनाओ। मिला लो। नेक्स्ट, 2 kg 450 ग्राम का 250 ग्राम से, ये दोनों एक साथ है ना, ये अकेले है ना, कैसे लिखाएगा? लिखेंगे अनुपात बराबर 2 kg 450 ग्राम अनुपात 250 ग्राम। अब यहां पर 2 kg मतलब कितना ग्राम? 2000 ग्राम अब प्लस 450 ग्राम अनुपात 250 ग्राम। अब हो जाएगा 2400
50 ग्राम अनुपात 250 ग्राम। 2450 ग्राम अनुपात 250 ग्राम कटेगा ग्राम से ग्राम, ये 0 से 0, अब 25 से 5 से कटाओ, 50 25, ये हो जाएगा 5 के 20, 55 45, 49 अनुपात 5, 49 अनुपात, बुझे किस बना है? दिक्कत है कोई? अपने से बनाओ इसको, मिला लो। नेक्स्ट, अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए, नीचे कुछ अनुपातों के पूर्व पद एवं उत्तरोत्तर पद क्रम से दिया हुआ है, प्रत्येक अनुपात का मान सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। यहां पे कुछ छूटा हुआ है 88, ये कुछ है नहीं, इसका अनुपात निकलना है। लिखेंगे अनुपात बराबर, अनुपात बराबर, ये लिखाएगा 42 अनुपात 49, 42 अनुपात 49, कटा दो, 7 के 42, 7 49, अरे ऐसा अनुपात हम कितना बनवा दिए। अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 6 अनुपात 7। इसके बनाएंगे तो कैसे बनेगा, लिखाएगा अनुपात बराबर 88 रुपया अनुपात 55 रुपया, कटाओ, रुपया से रुपया कटेगा, 11 के पढ़ा में कोहली में कटेगा, आइए कोहली में कटेगा 5, अनुपात बराबर कितना आ गया, अनुपात बराबर आ गया 8 अनुपात 5। दिक्कत है कोई? यहां पे लिखेंगे अनुपात बराबर 12 केजी अनुपात 138 ग्राम। गड़बड़ है ना? क्या गड़बड़ है? इधर केजी में है, इधर किस में है, ग्राम में। यूनिट बदलेंगे ना पहले, तो क्या लिखेंगे 12 गुना 1000 ग्राम अनुपात 138 ग्राम हो जाएगा। कटाओ, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, और ये 2 के पहाड़ा में 6 वाली में, ये 2 के पहाड़ा में 2 6 के 12, 2 9 18, फिर 3 से कट जाएगा, 3 के पहाड़ा में 2 वाली में, 3 के पहाड़ा में 3 दूनी के 6 तितरी के 9, ये हो जाएगा 2000 अनुपात 23। अनुपात बराबर आ गया 2000 अनुपात 23। अरे बुझाया कैसे कैसे हुआ? केजी को हम ग्राम में बदलेंगे तभी ना दोनों कटेगा। अच्छा, इसमें बदलने की जरूरत है कि नहीं है? इसमें बदलने की जरूरत है कि नहीं है? अरे नहीं है, देखो पढ़ो इसको, केजी इधर भी दिया है, किग्रा इधर भी क्या दिया है, ये तो बराबर बराबर ना है। लिखेंगे अनुपात बराबर 120 केजी अनुपात 126 केजी। घटाओ, केजी से केजी कटेगा, और 6 के पहाड़ा में 20 बार में, और 6 के पहाड़ा में 6 दूनी के 12, 6 कम 6, अब नहीं ना कटेगा। अनुपात बराबर 20 अनुपात 21, 20 अनुपात 21 हो गया। आया समझ में? आए? चलो ऐसा करो, ये तो बहुत आसान है, इसको अपने से बनाओ सब के सब। मिला लो।
नेक्स्ट 500 किलोमीटर 400 मीटर, सब तो ऐसा नहीं है, ऐसे सब टाइप का हम क्वेश्चन बनवाए हैं। 5 किलोमीटर 400 मीटर लिखेंगे अनुपात बराबर, अनुपात बराबर 5 किलोमीटर अनुपात 400 मीटर है, 400 मीटर। एकरा के बदलेंगे तो 5 गुना 1000 मीटर अनुपात 400 मीटर। यह मीटर से मीटर कटेगा और डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा। 2 के पहाड़ा में 5 हाली में, 2 के पहाड़ा में 2 हाली में, 5 25 अनुपात 2, यानी कि अनुपात बराबर आ गया 25 अनुपात 2 हो गया। इसको बनाएंगे तो लिखेंगे अनुपात बराबर 3 सेंटीमीटर, तो सीएम होता है 3 सीएम अनुपात 9 एमएम होता है। 1 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर, 10 होता है। तो ये हो जाएगा 3 गुना 10 एमएम अनुपात 9 एमएम। एमएम से एमएम कट जाएगा और 3 के पहाड़ा में 3 बार में ये हो जाएगा 10 अनुपात 3, यानी कि अनुपात बराबर आ गया, अनुपात बराबर आ गया 10 अनुपात 3 हो गया। अगला लिखेंगे अनुपात बराबर 8 लीटर अनुपात 12 मिलीलीटर, तो एमएल कहलाता है। अब 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो 8 गुना 1000 ml अनुपात 12 ml। अब यहां पे कटा दो, ml से ml कट गया, 4 के पहाड़ा में 2 हाली में, 4 के पहाड़ा में 3 हाली में, अब कटेगा ही नहीं, आ जाएगा 2000 अनुपात 3, यानी कि अनुपात बराबर आ जाएगा 2000 अनुपात 3। आंसर ये 12 मीटर, ये 16 मिलीमीटर है। अब इसको कैसे बदलेंगे, लिखेंगे अनुपात बराबर 12 मीटर अनुपात 16 एमएम। तो मिलीमीटर से, ये मीटर से हम सेंटीमीटर में जा सकते हैं, मीटर से सेंटीमीटर में जा सकते हैं, मीटर से कहां जा सकते हैं, सेंटीमीटर। ये है कोची में, मिलीमीटर में है ना। तो हम देखो क्या करने वाले हैं, यहां पे 12 गुना 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, जब 100 से गुणा करेंगे तो ये अभी सेंटीमीटर में बदला है, लेकिन हमको लाना कोची में है, एमएम में, मिलीमीटर में। तो हम एक और 10 ले गुणा करेंगे तो अब बन जाएगा मिलीमीटर अनुपात 16 मिलीमीटर। समझ में आएगा कि ये नहीं आया अभी। ये 12 मीटर था, ये 12 मीटर था। मान लो तुमको यहां पर 200 पैसा चाहिए, 200 पैसा चाहिए, और तुम्हारे पास, तुमको किसी चीज को पैसा में बदलना है, किसमें बदलना है, पैसा में, और तुम्हारे पास $1 है, $1 है। अब डॉलर में पैसा में बहुत फर्क है, तो अब क्या करोगे, सबसे पहले डॉलर से जाएंगे हम लोग रुपया में, और रुपया से कहां जाएंगे, पैसा में। तो अब क्या करने वाले हैं, अब $1 का आपको मिलेगा 80 रुपया। कितना रुपया मिला, 80 रुपया। अब रुपया में हम कितना से गुणा करें कि पैसा में जाएगा, तो 1 गुना जब हम 80 किए तो किस में चला गया, ये रुपया में। अब एक में अगर 100 से गुणा कर देंगे तो अब किस में चला गया, ये पैसा में, यानी कि $1 में आपका 8000 पैसा आया। ठीक वैसे ही था यहां पर भी,
यहां पर 12 मीटर है, तो 12 में जब हम 100 से गुणा करेंगे तो बताओ किस में गया ये, सेंटीमीटर में। और सेंटीमीटर में फिर 10 ले गुणा करेंगे तब कहां पहुंच गया ये, मिलीमीटर में पहुंच गया है। अनुपात लिख देंगे ही 16 मिलीमीटर। अब कटा देंगे, मिलीमीटर से मिलीमीटर कट गया। 4 के पहाड़ा में 3 हाली में और 4 के पहाड़ा में 4 हाली में, और 4 के पहाड़ा में ये 25 हाली में। 25 आई 75, 750 अनुपात 1, यानी कि अनुपात कितना आ गया आपका, अनुपात बराबर आ गया 750 अनुपात 1। आया कुछ समझ में? आए कहां दिक्कत है बोलो, दिक्कत है कहीं? अपने से बनाओ सब। मिला लो। नेक्स्ट पढ़ो, क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक कक्षा में 40 लड़के और 25 लड़कियां हैं। लड़का को गो है 40 गो, लड़की को गो है 25 गो। अब पहले में पूछा है लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। और दूसरा में क्या बोला है, लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात निकालिए। देखो एगो कक्षा कोई है, उसमें कुल विद्यार्थी कितने हैं, नहीं कुल लड़के कितने हैं, लिखेंगे कक्षा में लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, कक्षा में लड़कों की संख्या बराबर 40। और लड़कियों की संख्या कितना है, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या बराबर 25, लड़कियों की संख्या बराबर 25। तो पहला में क्या बोला है, पहला में पढ़ो क्या कर रहा है, लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से, यानी कि लड़कियों की संख्या अनुपात लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या अनुपात लड़कों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या कितना है 25 और लड़कियों की संख्या कितना है 40। कटा देंगे 5 से 5 बार में और 5 से 8 बार में, यहां पर आ जाएगा लड़कियों की संख्या अनुपात लड़कों की संख्या बराबर 5:8। आया समझ में? अब दूसरा में क्या बोला है बोलो, दूसरा में बोला है लड़कियों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या से। अच्छा बताओ कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे 65। तो कि लड़का है 40 गो और लड़की को है 25 गो, लिखेंगे कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर 40 प्लस 25 बराबर कितना हो जाएगा 65। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना आ गया 65, लिखेंगे इसीलिए कुल लड़की को पहले रखा है ना, इसीलिए लड़कियों की संख्या अनुपात, लड़कियों की संख्या अनुपात कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर, लड़कियों की संख्या अनुपात कुल विद्यार्थी, लड़कियों की संख्या कितना है 25
कुल विद्यार्थी की संख्या कितना आया है 65, घटा दो, पाचा है 25 और 13 पचे 65, यानी कि लड़कियों की संख्या अनुपात कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर 5:13। आगे समझ में बुझा किसे बना है? अरे दिखा था कोई? बना लो।